अभी हमें ज्वाइन किया है अशतर औसाफ साहब ने। अशतर औसाफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपसे भी यही बात करना चाहेंगे, यही जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम नए मुकदमा बहाल करने का हुक्म दे दिया है, आपकी क्या राय है इस हवाले से? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये कानून बनाया किसने था। ये एक डिक्टेटर ने बनाया था। किस मकसद को हासिल करने के लिए? सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, इन राइटिंग, कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक कानून था और उसको इस्तेमाल किया गया बड़े सक्सेसफुली। उस लेगेसी को खत्म किया और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि नैब के इदारों को खत्म कर देना चाहिए, नैब के इदारे की जो कवानीन हैं उनको मनसूख कर देना चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, अकाउंटेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। लेकिन उसके अंदर जो कानून के अंदर वो तमाम शिकें मौजूद हैं जिसकी वजह से ये अब्यूज और मिस यूज हो सकता है, उसको ठीक किया जाए। उसके लिए जो कमेटीज बनी, जो कि फारूक नाइक साहब ने भी देखी, जो आजम तारड़ साहब ने देखी, जो जाहिद हामिद साहब ने देखी, ये तकरीबन 8-9 बरस से इन तमाम तरामीम को देखा जा रहा था। उसमें जो थी आपकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, हाई कोर्ट की जजमेंट्स, जिसमें कहा गया कि ये 50 करोड़ या 100 करोड़ या 25 करोड़ से ज्यादा के मुकदमात ही देखे जाने चाहिए, क्योंकि मेगा करप्शन के लिए बनाया गया ये। दूसरा ये कि इसके अंदर कोई किसी किस्म का तरीका नहीं है कि ये तय किया जा सके किसका केस जो है वो नैब सुनेगा और किसका केस FIA देखेगी और किसका केस जो है वो प्रोविंशियल एंटी करप्शन अदालतों में चलेगा। सो इन रॉन्ग्स को ठीक करने के लिए तरामीम की गई। और जो रिमांड का जो मामला था, जो कि 90 दिन 14-14 करके आप पूरा कर लेते थे और आपका जमानत नहीं हो सकती थी जब तक आप रिमांड पे थे, उस मामले को सीधा किया गया। आपने देखा कि 3 बरस 4 बरस तो मेरे ही कुछ क्लाइंट जो है 4 बरस तक जो है वो जेल में रहे। और किस लिए रहे? क्योंकि उनके ऊपर सिर्फ नैब का इल्जाम था, और जब वो बाहर निकले तो वो जब केसेस चले तो वो बरी हो गए। तो ये उन मामलात को सीधा करने के लिए किया गया था। अच्छा सर, इसके साथ साथ जो तमाम तहकीकात हैं और इंक्वायरीज हैं वो भी बहाल करने की हिदायत की गई है, तो क्या अब वो तमाम मुकदमा जो बंद हो गए थे अब दोबारा खोले जाएंगे? कानूनी सूरत हाल क्या होगी इस हवाले से? ये भी एक मिसनॉमर है, एक मिस इन्फॉर्मेशन है, एक डिसइंफॉर्मेशन है कि वो केसेस जो है वो बंद हो गए थे। इनमें से कोई केस बंद नहीं हुआ था। कोई जो मामला है वो ऐसा नहीं था कि वो कहा हो कि नहीं, इस कानून के जरिए उनको बरी किया जाता है। ये NRO नहीं था, ये था कि ये मुतल्लिका इदारों के पास जाएंगे, मुतल्लिका अदालतों के पास जाएंगे, मसलन प्रोविंशियल एंटी करप्शन कोर्ट, मसलन जो आपके कोर्ट्स हैं रिलेटिंग टू इनलैंड रेवेन्यू, मसलन वो केसेस जो रिलेट करते हैं प्रोविंसेस से, उनके साथ। तो ये उन तक मुंतकिल होके वहां पे उनके फैसला होने थे। ऐसा कहीं नहीं कानून में कहा गया कि वो बरी तस्वर होंगे। कोई इंक्वायरियां बंद नहीं हुई। ये एक बिल्कुल ऐसी बात है कि जो कि लोगों को मिसलीड करने के लिए की जा रही थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था। पार्लियामेंट ने एक फैसला किया, एक कानून पास किया और उस डिक्टेटर की जो डिक्टेट थी उसको ठीक करने की कोशिश की, और इस फैसले ने उस लेगेसी को, मुशर्रफ की लेगेसी को जो है वो रिवाइव कर दिया है। अच्छा सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। इस मामले पर फुल बेंच का मुतालबा भी सामने आता रहा है, तो क्या फुल बेंच का मुतालबा हो सकता है? कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है इस हवाले से? 100% वो मुतालबा ठीक था, और वो मुतालबा बाहर से नहीं था, वो अंदर से भी था। वो एक जज साहब का नहीं था, वो कमो बेश 8-9 जजेस ने मुख्तलिफ औकात में ये कहा कि ऐसे नौयत के जो केसेस हैं वो लार्जर बेंच होना चाहिए। उसको सुनना चाहिए उन जजेस को जो कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। और ये बिल्कुल जायज, ये मुतालबा तो बिल्कुल भी मैं इसको नहीं कहूँगा, ये तो एक जायज बात थी
जिसको होना ही चाहिए था। अच्छा सर, आप क्या कहते हैं कि इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है? सियासी और अवामी ओहदों पर फाइज अफराद का ये मामला है, तो आप क्या समझते हैं कि इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है? 100% इसके अंदर देखिए, सबसे पहली बात मुझे जो तंग कर रही है, और सिर्फ इसी केस में नहीं, जब भी कोई मुख्तसर फैसला सुना दिया जाता है और 8-8 महीने के बाद, 6-6 महीने के बाद, 4-4 महीने के बाद उसकी वजूहात दी जाती हैं, तो मुझे उस बात पे एतराज है। क्यों एतराज है? कि अगर आपके पास वजूहात ही मौजूद नहीं है और वो बाद में आपने सोच के लिखनी है, तो आप फैसला क्या कर रहे हैं? क्या फैसले का तकाजा यही है? क्या एक सिविल जज ये कर सकता है? क्या हाई कोर्ट का जज जो है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट है कि इस तरह के काम बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हाँ, वहां पे जहां किसी को आपने फौरी तौर पे रिहाई देनी है, या कोई बिल्डिंग गिरने वाली है उसको रोकना है, या कोई इस तरह के अवामी नौयत का मामला है जिसके अंदर पोल्यूशन हो रही है, एनवायरनमेंट का मामला है, जरूर दीजिए, वहां पे इमरजेंसी है। लेकिन यहाँ पे इमरजेंसी क्या है कि जिसके लिए आप मुख्तसर फैसला लिखें और फिर आप रिटायर होके आप तो उसके फैसले की जो वजूहात है वो भी नहीं दे सकते। वो तो वजूहात आपने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर टेन्योर देना होती हैं। तो ये सारी बातें भी मलूज़े खातिर रखना चाहिए जब इस तरह की कोई मामलात हो। इसलिए अगर कोई रिव्यू इस पे आता है तो इस रिव्यू में ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा कि ये मुख्तसर फैसला जो है वो तो फिर एक ही जज साहब जो है उसकी वजूहात लिख सकेंगे, तो फिर ये 1-1 हो जाएगा जी। और 1-1 अगर हो जाए तो फिर ये क्या बात बनेगी। अच्छा सर, नैब तरमीम खासे अरसे से ज़ेरे बहस भी रही है, आगे क्या सियासी मंजरनामा आप देख रहे हैं? देखिए, ये सियासी सिलसिले अपनी जगह पे हैं। हमें जो काम देखना है वो ये है कि कवानीन ऐसे होने चाहिए जो सियासी मकासद की लिए इस्तेमाल ना हो सके, पहली बात। नंबर 2, इसके अंदर मामलात जो है वो पार्लियामेंट ही के पास होने चाहिए। नंबर 3, इसके अंदर जो सियासी मंजरनामा है उसका ताल्लुक क्रिमिनल या सिविल इस तरह की बातों से नहीं होने चाहिए। सियासत में जब आप इन कवानीन को अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो वो फिर कानून नहीं रहते, वो फिर एक शिकंजा बन जाता है जो आपके हाथ में है। ये भी जरा ज़हन में रखिए कि बहुत सारे करप्शन के, बदउनवानी के मामलात जो हैं वो इस वक्त पीटीआई के ओहदेदारों के खिलाफ है। तो फिर क्या होगा? मैं तो समझता हूं कि ये सारे के सारे मामलात खत्म होने चाहिए जी। आपको एक पेशेंस का, टॉलरेंस का ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि जहां पे करप्शन का नाम भी कोई लेने वाला ना हो। करप्शन बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा खत्म होनी चाहिए। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।